सूरदास जी बचपन से अंधे नहीं थे, बहुत सुंदर थे, लेखन काम करते थे, पढ़े लिखे थे। एक बार उन्होंने किसी सुंदर औरत को देख लिया और सुंदर औरत को देखने से उसके मन बदल गया और एक दिन उस औरत के पास जाके कहने लगा कि आप एक काम करो। बोले कि हाँ, कि 2 सलाखें गर्म करके मुझे दे दो। औरत ने सोचा कोई काम होगा, 2 सलाखें गर्म करवा के लिए और अपनी आंखों में झोंक ली। औरत ने पूछा ये क्या किया? बोले इन आंखों ने जो मेरे साथ दुश्मनी की ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर ये आपको नहीं देखता तो मेरा मन खराब नहीं होता, इसलिए मैंने इनको सजा दे दी, अब किसी को देखेंगे नहीं। कृष्ण का भगत था, आखिरी अवस्था जब उनकी आई तो कोई संभाल करने वाला नहीं था, तो अब जिसका शरणा ले रखा है वो उसकी संभाल तो करेंगे। कृष्ण जी उसका हाथ पकड़ के बाहर कहीं टहला लेते, जहाँ ज़रूरत होती ले जाते और आके घर छोड़ देते। सूरदास ने सोचा जो आदमी तेरी बिना किसी इतनी सहायता करता है, ये है कौन? ये कृष्ण जी हो सकते हैं। जिसका जो इष्ट होता है उसका ध्यान तो उसी में जाएगा कि और दूसरा कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो उसने दूसरे दिन सोचा कि आज मैं देखूंगा। जब उसको बैठा कर वो चलने लगे तो हाथ पकड़ने की कोशिश करी, तो उन्होंने हाथ का झटका दे के चल पड़े। बोले हाथ छुटा के जा तो निर्बल जान मोए, हृदय से निकलो गिर जब जानूंगा तो। कि हृदय में मैंने ऐसा बैठा रखा है कि तू हाथ छुटा के तो जाता है मेरे से, मेरे दिल से निकल के दिखा दे कैसे निकलेगा। इसलिए उस नाम को कबीर साहब के माला जपे तो ऐसी जपनी, जैसे बांस पे चढ़े नटनी। नटनी बांस पे चढ़ती है, शरीर को उस पर रोक लेती, एक बांस हाथ में लेती है और उस पर बैलेंस बनाती है, वो गिरती नहीं। क्यों? उसने अपनी सूरत को उसमें लगा रखा है। लड़कियां पानी भरने के लिए जाती है, आगे उसमें कही है पानी भरने चली पनियारी, सिर पर घड़ा घड़े पर जारी। घड़े के ऊपर भी घड़ा रख लेती हैं, दोनों हाथ भी छोड़ती हैं, अपनी सखियों के साथ बात भी करती हैं, गर्दन भी हिलाती हैं तो घड़े और वो गिरने नहीं देती। सारे काम शरीर से करती हैं, लेकिन सूरत कहाँ है? उसमें है। इसी प्रकार से जब हमने अपनी सूरत को अंदर में डांट लिया और उसका तरीका बता दिया कि घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत को डांटो। मन मार सूरत को, मन को भटकने न दो और सूरत को एक ठिकाने पर रोक दो। जिस प्रकार से लड़कियां पानी भरने के लिए जाती हैं, वो अपने मन को इधर उधर नहीं टिकने देती, सूरत को जब उसमें डांट देती हैं। भक्ति करने का सहल तरीका बताया कबीर साहब ने कि इस प्रकार से अपने मन की वृत्तियों को रोक लो। चाहे तुम दुनियादारी के काम करते रहो, हालो डोलो का मतलब है करो दुनियादारी के काम, लेकिन वृत्ति उसी जगह पर लगाए रखो कि ये मन भटकने ना पाए। इसलिए वो रुकेगा कैसे? नाम का अभ्यास करने से। तो नाम का अभ्यास है पहला सुमरण। अब सुमरण करते करते पहले जाप होगा, अजपा हो जाएगा और फिर वो अनहद बन जाएगा। वो रुकेगा ही नहीं, सोते हुए भी नहीं रुकता, जागते हुए भी नहीं, सपन में भी नहीं, जहां कहीं जाओगे वही याद रहेगा। इसलिए कहिए कबीर साहब ने कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द मरता ही काल नहीं खा। कि सुरत उस शब्द के अंदर समा जाती है, उसको काल नहीं खाता। लेकिन वो काम किससे हुआ? सारा का सारा सुमरण से हुआ। प्रथम सीढ़ी सुमरण है, लेकिन उससे पहले प्रथम सीढ़ी गुरु है। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नहीं तो गुरु भक्ति कमा। गुरु के साथ जिसका प्यार का नाता जुड़ जाता है वो गुरु ही गुरु की छवि देखता है। और गुरु परमात्मा रूप है। जिसको तुमने परमात्मा मान लिया, परमात्मा वही है। परमात्मा का सरगुण रूप कोई नहीं है, निर्गुण रूप है। निर्गुण रूप आपको मिलता नहीं, दिखाई नहीं देता,
लेकिन गुरु के सरगुण रूप में अगर मन को लगा दोगे, वही तुम्हारा निर्गुण रूप बन के अंदर में दर्शन देगा, और वही निर्गुण रूप चेतन स्वरूप होगा, और वही चेतन स्वरूप तेज पुंज का नूरी रूप, नूरी गुरु आपके अंदर में समाया बैठा है। लेकिन जब तक सथुल गुरु से प्यार नहीं है, अंदर में आपको कोई कुछ नहीं दिखा सकता। अंधेरा कुआं है, बेशक जाओ, बेशक आओ, बेशक कुछ झूठी बात बनाओ, ना इन चक्रों में पढ़ो मुझे प्रकाश दिखाई देता है नहीं देता, बेशक इस चक्कर में ना पढ़ो मुझे धुन सुनाई देती है नहीं देती। धुन प्रकाश ये तो बाद में आएंगी, पहली सीढ़ी तो नाम के सुमरण की है, और नाम का सुमरण बिना गुरु के प्यार के नहीं हो सकता, क्योंकि नाम गुरु से मिला है। गुरु ने हमें नाम बताया, नाम का दाता गुरु है और हम उसके भिक्षुक हैं। भिक्षुक जब तक दी हुई भिक्षा को प्रेम से अंगीकार नहीं करता, तब तक उस भिक्षा में उसको आनंद नहीं आता, रस नहीं आता। नाम गुरु ने हमें उस तोहफे के रूप में बख्शा है, और जिसको नाम मिल जाता है उसका अंधेर मिट जाता है, ज्ञान चला जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया नानक मन प्रकाश। हरि कृपा, प्रभु की कृपा होती है जब हमें गुरु मिलता है, जब हमें नाम मिलता है। फिर मन में प्रकाश क्यों नहीं होगा? फिर भी मन में अंधकार क्यों है? मन में अंधकार का मतलब है कि हमने गुरु को मान्या नहीं है, रस्म रिवाज के लिए हमने गुरु बना लिया। लेकिन इस युग में ये नहीं है कि संतों ने गृहस्थियों के लिए ही संत मत ये का रास्ता खोला कि गृहस्थ में रहते हुए जीव में ज़्यादा ताकत नहीं होगी कलयुग में, ये उतने कठोर बंधनों में भी नहीं बन सकेगा, उतने काम भी नहीं कर सकेगा। इसलिए कहा कि घर में रहते हुए बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों को अपना के सिर्फ अगर नाम की भक्ति भी कर लेगा तो जीव का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई रोक। लेकिन उसके लिए ये बहाना नहीं है, ये बहाना ना लगाना। कई बार मैंने सत्संग में कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, सुमरण नहीं करोगे ना तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ना। बोले जी ये बात हमें सबसे अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? करना कराना कुछ है नहीं, वो बात अच्छी लगी। ना करने के लिए तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन ना करने के लिए नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि कम से कम कुछ ना कुछ तो करोगे। जो खुद नहीं चलना चाहता उसको दूसरा कौन चलना सिखा देगा? तो इसलिए जो सोए पड़े वो जाग जाओ, जो जागे हुए वो चल पड़ो, जो चल रहे हैं वो भागना शुरू कर दो, और जो भाग रहे हैं ना उनके लिए मंजिल दूर नहीं है, मंजिल पास आई है, मंजिल पे पहुंचो। सबसे आसान तरीका ये है कि अपने मन को भक्ति में लगाओ, सारे काम करो, प्यार से करो, अच्छे करो, किसी का बुरा ना करो, माँ बाप की सेवा करो, जबान से किसी को कड़वा ना बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बर्ताव जिसके साथ करोगे वो तुम्हें बहुत शांति देगा। बुरा अगर किसी का करोगे तुम्हारा बुरा पहले होगा, क्योंकि अपने मन में जब बुराई को भर लोगे पहले, जब किसी का बुरा कर पाओगे। इसलिए बुराइयों से बचोगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, दयावान होगा, प्रेम से भरा होगा, इसके अंदर दूसरे का हित करने का जज्बा होगा। दूसरे का जो हित करता है, दूसरे को जो खुशी देता है, तो उसका अपना त्याग करना पड़ता है, उसको कष्ट और दुख उठाना पड़ता है। जो खुद कष्ट और दुख नहीं उठाता दूसरे को सुख नहीं दे सकता, लेकिन जो खुद कष्ट उठाना सीख जाता है और दूसरे को सुख देता है, उसके पास उसका सुख 1000 गुना बढ़ के वापिस आता है। उसको इतनी शांति मिलती है, उसको और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, वो निस्वार्थ भाव से काम करता है।